बहुत ही जल्दी 15-16 साल की एज में आपने you entered into the business and today you're already so young and you've kind of जो चीज़ आप एक बोलते हो ना it strikes me so beautifully कि biggest in your bloodline, generational wealth and being so young you've already reached all of that. मतलब 16-17 साल की उम्र में आदमी गर्लफ्रेंड और मूवीज और इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पाता. तो प्लीज share with the audience a little bit about your journey, how it all happened, what all you've achieved, all of that. So, I started my journey at the age of 15 and a half. Was born in a golden spoon, a 7 BHK bungalow. All of my fingers were in good hands. लेकिन हर बच्चे की तरह मेरे भी रोल मॉडल मेरे डैड थे. So मैं भी डैड को कॉपी करना चाहता था. He was also born in golden spoon. He also started from scratch. So one fine day I went to my dad and said के पापा अब ना आप घर पे कुछ नहीं दोगे. So dad was like क्यों? मेरे पास डैड अब मैं घर का ध्यान रखूँगा. एंड दोज गोल्डन डेज वर नॉट दैट ईजी, जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ. बट बस वही डैड रोल मॉडल थे, उनको कॉपी करना था, उनको फॉलो करना था. तो उनके चरणों में आगे बढ़ते बढ़ते आई स्टार्टेड माई जर्नी. रही बात गर्लफ्रेंड्स की, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी गर्लफ्रेंड्स होती थी मेरी प्रॉपर्टीज़. सो कई बार ऐसा होता था कि अब जैसे बॉयज़ गर्ल्स को चेज़ करते हैं तो कोई लड़की हाँ बोलती होगी, कोई लड़की मना करती होगी. तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जस्ट बिकॉज वी आर 100% सेल्फ फाइनेंस कंपनी, तो प्रॉपर्टीज़ देखते थे, खरीदने का मन हो जाता था. कुछ खरीद पाते थे, कुछ नहीं खरीद पाते थे, तो कई बार मुंह उतरा हुआ होता था. तो जैसे बचपन में ना एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है, आपका भाई या बहन जो भी आपके सिबलिंग हो. तो मेरी छोटी बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. तो वो मेरा मुंह उतरा हुआ देख के पूछ लेती थी क्या हुआ, फिर से तेरा ब्रेकअप हो गया. सो वहाँ से ना हमारी बातें शुरू होती थी एंड वी यूज़ टू मीट. आज भी हम लोग कभी सैड होते हो तो वी मेक श्योर दैट हम लोग किसी कॉफ़ी शॉप में मिल रहे हैं. एंड वो मेरा मुंह उतरा हुआ देखेगी तो पूछ ले क्या हुआ, फिर से तेरा ब्रेकअप हो गया. एंड द क्वेश्चन बिहाइंड दैट इज कि कौन सी प्रॉपर्टी छूट गई. सो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अब बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप ये लो ये लो ये लो, कौन सी लो. तो कोई डील को हम नर्चर कर रहे होते हैं, हम नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं एंड कोई और आकर के उसको एक्वायर कर लेता है, तो हर्ट होता है. तो मेरे लिए ब्रेकअप वही है, मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड्स वही हैं. एंड ये ना वैल्यू सिस्टम अपब्रिंगिंग की बात है, ये फैमिली एनवायरनमेंट की बात है. सो वी बीइंग मारवाड़ीज, बचपन से ही हमारे तो ब्लड में ही धंधा है. तो हमारे यहाँ तो होता ही है 10th-12th आप पढ़ लो, उसके बाद आपको कॉलेज जाने हैं तो जाओ, नहीं तो बिजनेस ज्वाइन कर लो. आई डिसाइडेड टू ट्रैवल द रोड लेस ट्रेवल्ड बाई, और फादर साहब की तरह मुझे भी खुद से कुछ शुरू करना था, तो वहाँ से जर्नी शुरू की. वाओ, इट्स रियली इंस्पायरिंग. तो अभी मतलब इतनी यंग एज में व्हेन रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग बहुत टाइम लगता है एंड यू सी लाइक दे आर एट ऑलरेडी 45 50 मे बी 60 व्हेन दे आर मेकिंग इट सो बिग. एंड आई नो how you're doing your work. Real estate hub is operating in so many cities, some 18 to 20 cities. You're already doing your projects. और रियल एस्टेट टाइकून, रियल एस्टेट किंग, इस तरह से सब आपको एड्रेस भी करते हैं. सो कैसा लगता है उस टाइम पे? फ्रेंकली बताऊँ तो मेरा पर्पस मुझसे बड़ा है, मेरी कंपनी से बड़ा है. तो इस तरह कैसा लगता है, मतलब इट इज़ गुड, इट्स अ गुड फीलिंग. बट मेरा कभी ध्यान ही नहीं जाता उधर. आई बिलीव, मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि बेटा जब काम हो जाएगा तो काम स्वयं बता देगा मैं हो गया हूँ. तो आई फोकस मोर ऑन माई पैशन, ऑन माई वर्क, रेदर देन फोकसिंग हियर. तो सही बताऊँ तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया कभी कि मैं सोच सकूँ कैसा लगता है. भाई हम ना पंजाबी कम्युनिटी से हैं, तो थोड़ा सा ही कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो पंजाबी में कहते हैं हवा आ जाती है. तो आप इतने हम्बल कैसे रह जाते हो? उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करते हो आप? मैं ना इसका क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहूँगा. मेरा मानना ये डिपेंड करता है अपब्रिंगिंग पे, वैल्यू सिस्टम पे, आपके घर के एनवायरनमेंट पे. मैंने हमेशा फादर साहब को हम्बल देखा है, दादाजी को हम्बल देखा है. इनफैक्ट मैंने जब जॉइंट फैमिली में मेरा अपब्रिंगिंग हुआ तो हमेशा दादाजी कहते थे कि बेटा कपड़ों से क्या होता है, कहीं से भी लोग देखेंगे तो कहेंगे नेहरू सरकार जा रहे हैं. तो दादाजी को उस ज़माने में सब नेहरू सरकार कहते थे एंड सरकार के नाम से वो जाने जाते थे. उसके बाद फादर साहब को मैंने देखा. आप फादर साहब को, वो फाइनेंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उनके बिजनेसेस में टेक्सटाइल्स का जब वो काम करते थे तो सूरत में मोनोपोली थी उनकी 1980s में. एंड ही वॉज ऑलवेज हम्बल, पोलाइट. आई गिव दिस क्रेडिट टू माई फैमिली, माई मदर जिन्होंने मुझे ये संस्कार दिए, माई ग्रैंड मदर जिन्होंने हमारे अंदर रिलीजियस बिलीव्स जनरेट किए.
तो ऑल ऑल थैंक्स टू माय फैमिली, शायद ये वहीं से आ रहा है।